Good morning, class 4th. Today we'll start the last chapter of this book, Robin Hood and Little John. The tales of Robin Hood and his merry men describe the adventures of an outlaw who lived in a forest in England. He robbed the rich and gave to the poor and was loved by common people. This play shows how Robin Hood is always fair. तो ये स्टोरी है अबाउट रॉबिन हुड एंड हिज मेरी मैन, कैसे वो गरीबों अमीरों का पैसा लूट के वो गरीबों को देते थे. ठीक है, इसीलिए वो कॉमन पीपल और लोगों के बीच में बहुत फेमस थे और बहुत उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे सब कोई, क्योंकि वो लूटा हुआ पैसा गरीबों को देते थे, उनकी मदद करते थे उससे. सो कैरेक्टर्स: रॉबिन हुड, लिटिल जॉन, बैंड ऑफ मेरी मैन. इन दिस स्टोरी विल गेट टू रीड अबाउट 3 कैरेक्टर्स, दैट इज़ रॉबिन हुड, लिटिल जॉन एंड बैंड ऑफ मेरी मैन. बैंड ऑफ मेरी मैन कौन थे? बैंड मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, और ये वो लोग थे जो रॉबिन हुड को फॉलो करते थे, उनके फॉलोअर थे. रॉबिन टू हिज मेरी मैन. नाउ रॉबिन says to his merry men, Robin says to his men, it's dull here, I must go and look for something exciting, I blow my horn thrice if I need any help. अब रॉबिन अपने मैन से कहते हैं that this place is very boring, बहुत डल प्लेस है, अब मैं जाता हूँ कुछ एक्साइटिंग देखता हूँ, और अगर मुझे कोई हेल्प होगी तो मेरे पास जो हॉर्न है उसको मैं 3 बार ब्लो करूँगा, 3 बार बजाऊँगा. थ्राइस मीन 3 times. He sets out and walks through the forest. He mounts a narrow wooden bridge. अब वो चल देते हैं. ठीक है, ये अपने मैन से कहते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं. वो एक माउंट मतलब क्लाइंब करना, चढ़ना, तो वो एक पतले से वुडन ब्रिज पर क्लाइंब करते हैं. ही सीज अ जाइंट मैन स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द ब्रिज. अब वो एक बहुत बड़े से जाइंट मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, बड़े से एक आदमी को देखते हैं कि वो ब्रिज के एंड पे मतलब ब्रिज के कोने पे खड़ा हुआ है, एंड इस ओर पे खड़ा हुआ है. ही स्टार्ट्स टू क्रॉस ओवर एट द सेम टाइम. और वो उसी समय चलने लगता है जब रॉबिन हुड आ रहा होता है. रॉबिन: हु स्टैंड्स देयर, वाई आर यू ब्लॉकिंग माई वे, लेट मी पास. अब रॉबिन कहता है कि वहाँ पे कौन खड़ा हुआ है, तुम मेरा रास्ता क्यों ब्लॉक कर रहे हो, मुझे यहाँ से निकलने दो. ब्लॉकिंग मीन्स टू मतलब रास्ता रोक देना. ठीक है. द मैन डज नॉट मूव. लेकिन इतना सुनने के बाद भी वो आदमी, वो जो जाइंट मैन था, ही डिड नॉट मूव. रॉबिन: वेल यू आर वेरी स्टबर्न, आई विल शो यू हाउ वी डील विद फेलोज लाइक यू. अब रॉबिन उस जाइंट मैन को कहता है कि तुम बहुत स्टबर्न हो, मतलब बहुत ज़िद्दी हो. अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम जैसे लोगों से मैं कैसे डील करता हूँ. रॉबिन लिफ्ट्स हिज बोस टू अटैक. अब रॉबिन जो होता है अपनी तीर को उठाता है अटैक करने के लिए. लिटिल जॉन: सीरियसली, टच दैट स्ट्रिंग एंड आई गिव यू सच अ बीटिंग एज यू हैव नेवर नोन. और लिटिल जॉन अब उसको धमकी देता है, कहता है अगर तुमने स्ट्रिंग छुई तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि इससे पहले तुम्हें किसी ने इतना नहीं मारा होगा, इससे पहले तुमने कभी इतनी बीटिंग नहीं मिली होगी. बीटिंग मतलब मार. रॉबिन लाफिंग: आई मस्ट एडमायर योर ब्रेव स्पिरिट. अब रॉबिन कहता है कि मैं तुम्हारी बहादुरी की प्रशंसा करता हूँ. बट आई कैन शूट थ्रू यू बिफोर यू कैन स्ट्राइक अ ब्लो. लेकिन तुम इससे पहले मुझे मारो, मैं तुम्हें उससे पहले शूट कर दूंगा. Little John angrily: you are not being fair. You are armed with bows and arrows and I only have my staff. अब लिटिल जॉन गुस्से से कहता है कि तुम फेयर नहीं हो, तुम इक्वल नहीं हो, तुम्हारे पास तीर है और मेरे पास एक स्टाफ है. स्टाफ क्या होती है? मोटी लकड़ी. ठीक. रॉबिन: यू स्टे हियर व्हाइल आई कट माई सेल्फ अ स्टाफ. अब रॉबिन उससे कहता है अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं अपने लिए एक स्टाफ काट के लेके आता हूँ. आई प्रेफर आर्चरी बट यू हैव ओनली अ स्टाफ एंड आई ऑलवेज फाइट इन अ फेयर वे. रॉबिन कहते हैं वैसे तो मैं धनुष चलाना प्रेफर करता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास अभी एक स्टाफ है तो ठीक है, मुझे फाइट करना फेयर वे में अच्छा लगता है, मतलब दोनों इक्वल हों तभी फाइट होनी चाहिए. रॉबिन लीप्स ऑफ द ब्रिज, गोज टू अ नियर बाय ओक ट्री, कट्स हिमसेल्फ अ स्टाफ फ्रॉम वन ऑफ द ब्रांचेस एंड रन्स बैक टू द ब्रिज. अब रॉबिन क्या करता है? ब्रिज से उतरता है, ओक ट्री के पास जाता है, फिर वहाँ से अपने लिए एक स्टाफ काटता है, फिर वहाँ वापस आता है. रॉबिन: नाउ वी आर इवन, द फर्स्ट वन टू फॉल ऑफ द ब्रिज विल लूज. अब रॉबिन कहता है ठीक है, अब हम लोग इवन हो गए, दोनों के पास स्टाफ है, लेकिन जो पहले ब्रिज से गिरेगा वो समझ लेना कि उसने बैटल लूज कर दी है, वो बैटल हार गया है. लिटिल जॉन लाफिंग: आई होप यू नो हाउ टू स्विम. अब लिटिल जॉन हंसते हंसते कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें स्विमिंग करनी आती होगी. इन द मिडल ऑफ द ब्रिज द टू मैन मेट. अब ब्रिज के बीच में दोनों लोगों के बीच में फाइट होती है. दे आर वेल मैच्ड एंड फाइट ऑनेस्टली ब्लो फ्रॉम लो. अब वो लोग इक्वल हैं, फेयर हैं दोनों, और दोनों बिल्कुल सीरियसली लड़ाई कर रहे होते हैं. बट
जॉन फाइनली बीट्स रॉबिन एंड द आउटलॉ फॉल्स इनटू द स्ट्रीम विद द स्प्लैश। लेकिन आखिरी में जॉन जो होता है रॉबिन को हरा देता है, और रॉबिन जो होता है जो कि एक आउटलॉ होता है, आउटलॉ मतलब ऐसा इंसान जो रूल्स को ब्रेक करता है, ठीक है, और भाग जाता है ताकि वो पकड़ा ना जाए, तो वो रॉबिन होता है। रॉबिन पानी में गिर जाता है। लिटिल जॉन, हो व्हाट आर यू डूइंग फाइन फेलो। अब लिटिल जॉन हंसते हुए कहता है कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो। रॉबिन, स्प्लटरिंग, स्विमिंग, नो वन हैज़ बीन एबल टू डू वॉट यू हैव डन टुडे, यू आर ब्रेव एंड अ स्ट्रॉन्ग मैन। अब रॉबिन के मुंह में पानी भरा, जब वो पानी में गिर जाएगा तो उसको डिफ़िकल्टी होगी ना बोलने में, तो जो जैसे वो बोल रहा था उसे स्प्लटरिंग कहते हैं, ठीक है। स्प्लटरिंग मीन्स स्पीक विद डिफ़िकल्टी एंड मेकिंग सॉफ्ट स्पिटिंग साउंड। अब रॉबिन कहता है स्विमिंग कर रहा हूँ, ठीक। फिर वो कहता है कि आज तक मुझे किसी ने हराया नहीं, आज जो तुमने मेरे साथ किया है ऐसा किसी ने मेरे साथ कभी नहीं किया है, तुम एक बहुत ही ब्रेव और स्ट्रॉन्ग मैन हो। लिटिल जॉन, एज लॉन्ग एज यू नो यू आर बीटन आई लेट यू क्रॉस द ब्रिज। रॉबिन वेड्स अप टू बैंक एंड गेट्स बैक ऑन दी ब्रिज। अब लिटिल जॉन कहता है कि जब तक तुम ये मानते हो कि हाँ मैंने तुम्हें बीट किया, तुम्हें हराया है, तभी मैं तुमको ब्रिज क्रॉस करने दूंगा। अब रॉबिन जो होता है मुश्किल से पानी से चलते चलते आता है और ब्रिज पे वो आ जाता है। रॉबिन, यू आर वेरी स्किल्ड, वेयर डू यू वर्क। अब रॉबिन लिटिल जॉन से कहता है तुम बहुत स्किल हो, तुम कहाँ पे काम करते हो। स्किल्ड मतलब बहुत कुशल, किसी पर्टिकुलर चीज़ में जब इंसान बहुत अच्छा होता है तो उसे कहते हैं स्किल्ड। लिटिल जॉन, सैडली नोबडी गिव्स मी एनी वर्क, एवरीबडी इज़ अफ्रेड ऑफ मी, आई ऑफन गो हंग्री। अब लिटिल जॉन बहुत दुखी होकर कहता है कि मुझे कोई काम ही नहीं देता है, लोग मुझसे डरते हैं और मैं भूखा ही रहता हूँ और मुझे भूख लगती है। रॉबिन, स्माइलिंग, वाई डोंट यू कम विद मी। अब रॉबिन हंसते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जाते। आई शो यू अ बैंड ऑफ फाइन फेलो हु विल बी ग्लैड टू गिव यू अ गुड मील। अब रॉबिन कहता है कि तुम मेरे साथ आओ और मैं दिखाऊंगा कि अच्छे लोगों से मिलवाऊंगा और जो तुम्हें खाना देकर खुश होंगे, वो लोग बहुत खुशी खुशी तुम्हें फूड देंगे। रॉबिन लिफ्ट्स हिज हॉर्न टू हिज लिप्स एंड ब्लो इनटू इट। अब रॉबिन के पास जो हॉर्न होती है वो उसको उठाता है और उसको बजाता है। 3 loud notes ring out through the forest, soon a crowd of men surrounds them। अब रॉबिन ने पहले कहा था ना चैप्टर के स्टार्टिंग में कि अगर मुझे कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं अपनी हॉर्न को 3 times ब्लो करूँगा, तो वो वही करता है और इतनी देर में जो मैरी मैन होते हैं वो उसके पास आ जाते हैं। रॉबिन, लुकिंग प्राउड, दीज आर माई मैरी मैन। लिटिल जॉन, अब रॉबिन कहता है कि ये रॉबिन इंट्रोड्यूस कराता है अपने मैरी मैन से जॉन को। Turning to his men, and this is a man who would not let me cross the bridge and instead made me tumble into the stream. What shall we do with him? अब रॉबिन मैरी मैन को लिटिल जॉन से इंट्रोड्यूस कराता है, फिर लिटिल जॉन को मैरी मैन से इंट्रोड्यूस कराता है, ये कहते हुए कि वही इंसान है जिसने मुझे पानी में गिरा दिया था। अब इसके साथ हमें क्या करना चाहिए। मैरी मैन, शाउटिंग टुगेदर, थ्रो हिम इनटू द स्ट्रीम टू। अब मैरी मैन चिल्लाते हुए कहते हैं कि इससे पानी में फेंक देते हैं। रॉबिन टू हिज मैन, दैट वुड नॉट बी फेयर। अब रॉबिन अपने आदमियों से कहता है कि नहीं, ये फेयर नहीं होगा। ही इज़ ब्रेव मैन एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट ब्रेव मैन। ये एक ब्रेव इंसान है और हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। टर्निंग टूवर्ड्स लिटिल जॉन, कम जॉइन माई बैंड ऑफ मैरी मैन, वी हैव प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक एंड वी शैल इक्वली वी शेयर इक्वली वॉट वी अर्न। अब तुम हमारे पास आ जाओ, हमारे पास बहुत कुछ खाने पीने के लिए है और हम जो भी लूटते हैं हम उसे इक्वली शेयर करते हैं। द वर्क वी डू इज़ टू राइट द रॉन्ग। और हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग ऐसा काम करते हैं जो गलत लोग होते हैं उनको सही करते हैं। इफ़ देयर इज़ अ टायरेंट एनी वेयर अबाउट और इफ़ अ मैन रॉब्स दी, अगर टायरेंट मतलब बहुत क्रूअल, बहुत गंदा इंसान, अगर कोई टायरेंट है, बहुत गंदा इंसान है, या कोई ऐसा इंसान है जो रॉब करता है गरीबों को, ही हैज़ टू सेटल विद अस। अगर कोई क्रूअल टायरेंट इंसान है और अगर कोई ऐसा इंसान है जो गरीबों को लूटता है तो उसे हमसे डील करना पड़ता है पहले। सेटल विद अस मीन्स टू डील विद अस बाय फाइटिंग। देयर विल बी प्लेंटी ऑफ फाइटिंग, वहाँ पे बहुत फाइट होती है। इट इज़ हार्ड लाइफ बट इट ऑफर्स फाइन स्पोर्ट्स, व्हाट डू यू से। ये यहाँ अब जो हम लोग काम करते हैं उसमें बहुत लड़ाई झगड़ा है, बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ है, लेकिन एक फ़ाइन स्पोर्ट है ये। फ़ाइन स्पोर्ट मतलब कि बहुत एडवेंचरस और बहुत एक्साइटिंग और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने वाली चीज़ है। व्हाट डू यू से। लिटिल जॉन, लुकिंग प्लीज्ड एंड एक्सटेंडिंग हिज हैंड। अब लिटिल जॉन जो होता है वो बहुत प्लीज हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, एटलीस्ट उसे काम तो मिला, और वो कहता है आई विल सर्व यू विद ऑल माई हार्ट। और वो कहता है कि मैं पूरे दिल से तुम्हारी
सेवा करूँगा, तुम जो भी मुझसे कहोगे मैं तुम्हारे लिए करूँगा। रॉबिन हुड एंड लिटिल जॉन शेक हैंड्स वाइल द मैरी मैन चीयर। रॉबिन हुड और जो लिटिल जॉन होते हैं वो लोग अब हाथ मिलाते हैं और जो मैरी मैन होते हैं वो लोग उसको चीयर करने लगते हैं। लिटिल जॉन बिकेम अ फेवरेट विद एवरीवन इन दी फॉरेस्ट। अब लिटिल जॉन जो होता है फॉरेस्ट में जितने भी लोग होते हैं उनका फेवरेट बन जाता है। ही रिमेन्ड फ्रेंड्स रॉबिन्स लॉयल फ्रेंड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। लिटिल जॉन जो होता है वो अब रॉबिन का बिल्कुल लॉयल सच्चा दोस्त बन जाता है पूरी उसकी ज़िंदगी के लिए। स्टूडेंट्स आई एम रियली सॉरी, जो भी नॉइस आ रही है आप प्लीज़ उसको इग्नोर करिए और चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।